आपकी कामयाबी और नाकामयाबी के बीच सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन होने या न होने का फासला होता है। जहां कामयाब लोग आत्म अनुशासन में प्रवीण होते हैं, वहीं नाकाम लोग खुद को अनुशासन में रखने में बुरी तरह असफल होते हैं। अगर आप दूसरी वाली कैटेगरी में हैं तो निराश न हों। इन 5 अचूक नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप भी बन जाइए कामयाब। सफलता का पहला नियम, अपने प्लान पर स्टिक रहें। आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं, यानी चाहे जो भी हो जाए आप पहले से तय किए गए प्लान के अनुसार काम करते हैं। जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हों और आपके मन में अपनी पूर्व प्रेमिका या प्रेमी को मैसेज भेजने का प्रलोभन जागे जो आपके लिए अच्छा नहीं है, या आप कोई मिठाई खाने के लिए ललच रहे हों जो आपके डाइट प्लान को चौपट कर देगी, तब असुविधा को सहन करने का अभ्यास करें। यानी बहुत ही सख्ती से खुद को इन कामों को करने से रोकें। हालांकि लोग अक्सर खुद को विश्वास दिलाते हैं कि अगर वे बस एक बार यह कर लेंगे तो इससे मदद मिलेगी, लेकिन शोध इसके विपरीत दर्शाता है। जब भी आप हार मानते हैं तो हर बार आपका आत्मनियंत्रण घट जाता है। तो जो काम नहीं करना है तो किसी भी कीमत पर नहीं करना है। एक बार 2 बार जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। भले ही आपको भयंकर असुविधा हो रही हो, पर असुविधा को सहन करने का अभ्यास करें। सफलता का दूसरा नियम, खुद से बात करें। अपने दिमाग को अपना प्लान बार बार समझाएं, पर केवल यह मान लेने से कि नहीं करना है तो नहीं करना है से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आप खुद को जिन कामों को करने से रोकते हैं उनके बारे में मस्तिष्क लगातार सोचता रहता है। आपका ललचाने वाला मन आपको घुमा फिरा कर कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि क्यों आपको वह काम करना चाहिए, वह भी सिर्फ एक बार। जब मन आपको कन्विंस करने की कोशिश में लगा हो, तब आप भी मन को समझाने का प्रयास करें। कुछ बेहद प्रैक्टिकल और खुद को प्रेरित करने वाले कोट्स को याद करें। हो सके तो ऐसी जगह पर लिख कर रख लें जहां से मन के डगमगाने की स्थिति में देख सकें। ये कोट्स कमजोरी के पल्लों में प्रलोभन का प्रतिरोध करने में सहायक होते हैं। कुछ कोट्स हैं, मैं यह कर सकता हूं, या मैं अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतरीन काम कर रहा हूं। ऐसी बातें बोलने से आपको पटरी पर बने रहने में मदद मिलती है। सफलता का तीसरा नियम, लक्ष्य पूरा होने के बाद मिलने वाली खुशी इमेजिन करें। आपने अगर कोई काम करने या न करने का फैसला लिया है तो उससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, यह बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने लक्ष्यों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने से प्रलोभन कम आते हैं। इसलिए अगर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कार का पूरा कर्ज चुकाने पर आपको कितना अच्छा महसूस होगा, तो आप किसी ऐसी चीज की खरीदारी करने के लिए कम ललचाएंगे जो महीने के बजट को तबाह कर सकती है। यानी अपने मौजूदा लक्ष्य पर पहुंचकर मिलने वाली खुशी को इमेजिन करें। आपका मन व्यर्थ के भटकाव को पीछे छोड़कर आपके साथ हो लेगा। सफलता का चौथा नियम, मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें। कई बार हम अपने लक्ष्य से इसलिए सहजता से भटक जाते हैं क्योंकि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में डाल लेते हैं जहां से भटकाव आसान और सहज होता है। उदाहरण के लिए, आपने ठान लिया है कि अपनी फजूल खर्ची कम करनी है, हर हाल में उस पर नियंत्रण करना है। फिर आने दोस्तों के साथ बाहर जाने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों के साथ जाने से आप खुद को रोक नहीं सकते। हम भी आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देंगे। यदि आप जानते हैं कि दोस्तों के साथ बाहर जाने पर आप बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो अपने साथ ज्यादा पैसे लेकर न जाएं। ऐसे कदम उठाएं जिनसे प्रलोभन के सामने आने पर उससे हार मानना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाए। यानी खुद को ऐसी परिस्थिति में डालने से बचें जहां से आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। सफलता का 5वां नियम, आपको पता होना चाहिए कि गलती क्यों नहीं दोहरानी है। आपको उन सभी कारणों की सूची बनानी चाहिए कि आप अपनी गलती क्यों नहीं दोहराना चाहते। इस सूची को अपने साथ रखें। जब भी पुराने व्यवहार की आदतों पर लौटने का प्रलोभन आए तो यह सूची पढ़ लें। यह पुरानी आदतों को दोहराने का प्रतिरोध करने में आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकती है। मिसाल के तौर पर कारणों की सूची बनाएं कि आपको डिनर के बाद टहलने क्यों जाना चाहिए। जब आपका मन व्यायाम करने के बजाय आराम से सोफे पर पसरकर टीवी देखने का करे, तो तुरंत उन कारणों को पढ़ लें कि व्यायाम न करने से क्या होगा। इस तरह के छोटे छोटे चेक सिस्टम से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी।